नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूथ पब्लिकेशन का फिजिक्स जो रेलवे में पूछा गया है उसको पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आएगा और आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो आज से हम लोग यूथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है मात्रक मापन या मात्रक यंत्र, ठीक है, इसको पढ़ने जा रहे हैं। ओके, चलिए आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई शक्ति की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई शक्ति की नहीं है। तो शक्ति का एसआई मात्रक आपको जूल प्रति सेकंड भी होता है, अश्व शक्ति भी होता है और वाट भी होता है, लेकिन किलोवाट घंटा शक्ति का मात्रक नहीं होता है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। देखिए, इस टाइप से जो सवाल पूछता ना है कि इकाई नहीं है या इस चीज़ का ये चीज़ नहीं है, तो इस पर स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस देना होता है कि क्या सवाल बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। इसका जवाब हो जाएगा आपको किलोवाट ऊष्मा की इकाई नहीं है। बाकी सब जितना कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, जूल ऊष्मा की इकाई है और वाट सेकेंड भी ऊष्मा की इकाई है। अगला सवाल है कि प्रेरित विभवांतर का एसआई क्या है। प्रेरित विभवांतर के एसआई क्या है। प्रेरित विभवांतर के एसआई वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि किस भौतिक अगला सवाल है कि भौतिक प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में अंतर है। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में अंतर है। प्रतिरोध का होता है ओम और प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। ठीक है, अगला सवाल है कि किस भौतिक राशि की मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। किस भौतिक राशि की मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। किस भौतिक राशि की मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। किस भौतिक राशि की मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। अभी जस्ट हम आपको बतला गए थे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको ओम होता है। सही है, लेकिन यहाँ पर किस भौतिक राशि की मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, तो इसका आंसर भी आपको प्रतिरोध हो जाएगा। प्रतिरोध बराबर होता है V बराबर I R। एक समीकरण बनता है, वहीं से ये फार्मूला निकल करके आता है। ठीक है, अगला सवाल है आवर्धन का इकाई क्या है। आवर्धन का इकाई क्या है। आवर्धन का इकाई आपको हो जाएगा, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। अगला सवाल है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको दिखलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट। विद्युत शक्ति का मात्रक वोल्ट होता है। अगला सवाल है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। एकदम जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़ लीजिए इसको, जितना ज़्यादा। रेलवे का जो टेक्नीशियन आया है, रेलवे टेक्नीशियन और एएलपी, ठीक, इसमें से एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। जितना भी हम आपको मात्रक पढ़ाएंगे, ये 2 वीडियो में आएगा। ये आज पहला वीडियो है, उसके बाद आपको कल हम आपको सेकंड वीडियो आपको दे देंगे।
ठीक है। तो पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हो जाता है डायऑप्टर। ठीक है। अगला सवाल है फोकस दूरी के इसाई मात्रक क्या होती है। फोकस दूरी की इसाई मात्रक क्या होती है। फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या होती है। तो फोकस दूरी की एसआई मात्रक आपको मीटर होता है। फोकस दूरी की एसआई मात्रक मीटर होता है। अगला सवाल है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा होता है, याद रखिएगा, किलोवाट घंटा होता है। निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका कोई एसआई नहीं होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका कोई एसआई नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा कैलोरी। अगला सवाल है रेडियोधर्मिता की एसआई क्या है। रेडियोधर्मिता की एसआई क्या है। रेडियोधर्मिता की एसआई फैराडे होता है। क्या होता है, सॉरी, रेडियोधर्मिता का एसआई बेकुलर होता है। रेडियोधर्मिता के एसआई बेकुलर होता है। रेडियोधर्मिता के एसआई बेकुलर होता है। पानी गिर गया। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक कैंडेला होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक कैंडेला होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता किधर है, ज्योति तीव्रता। इसका आंसर हो जाएगा आपको ज्योति तीव्रता। अगला सवाल है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे बढ़ते हैं प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दूरी के मापन के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा गुणनफल बराबर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कोई है। अगला सवाल है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केजी मीटर प्रति सेकेंड। केजी मीटर प्रति सेकेंड। केजी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अगला सवाल है रेडियोधर्मिता पदार्थ उत्सर्जित होने वाली विकिरण मात्रा को क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। सिंपल सी बात है कि क्यूरी किसका एसआई है। तो आपका आ जाएगा विकिरण। रेडियोधर्मिक पदार्थ को उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रक क्यूरी होता है। विकिरण की मात्रक क्यूरी होता है। अगला सवाल है कि ध्वनि के प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। रुक जाइएगा। ध्वनि के प्रदूषक को हर्ट्ज। ध्वनि के प्रदूषण को किसके द्वारा मापा जाता है। ध्वनि के प्रदूषण किसके द्वारा मापा जाता है। तो डेसिबल। अगला सवाल है एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप इकाई क्या होता है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मापन इकाई क्या होता है। इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। बहुत बार पूछा गया रेलवे में कि सापेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है। अगला सवाल है एम्पियर
एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? 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 तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आवेश। आवेश का मात्रक कूलम भी होता है और एम्पियर प्रति सेकंड भी होता है। अगला सवाल है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है आयतन के माप के रूप में। आयतन के माप के रूप में गैलन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई का कौन सी इकाई प्रयोग किया जाता है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई को प्रयोग में लिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रकाश वर्ष। देखिए, प्रकाश वर्ष हो गया और एक और आता है ये सब आपको लंबाई दूरी मापने के लिए काम आता है। पारसेक, प्रकाश वर्ष, ये सब खगोलीय दूरी मापने के लिए आता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा और एसआई और उसकी इकाई समान है? सिंपल से बात पूछ रहा है, किन दो चीज़ों का एसआई मात्रक समान है? किन दो चीज़ों का एसआई मात्रक समान है? इसका हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स और टेस्ला। ठीक है, इन लोग दोनों का एसआई इकाई समान होता है। अगला सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। अगला सवाल है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो उसका मतलब डैश का एसआई इकाई है। जी का मान का एसआई इकाई वही है, मतलब जितना छोटका जी का जो मान होता है वही एक्स का मान होता है। तो छोटा जी का मान क्या होता है? त्वरण का मीटर पर सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। छोटा जी का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और त्वरण का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला सवाल है, न्यूटन स्क्वायर केजी किसकी इकाई मात्रक है? न्यूटन स्क्वायर केजी किसकी एसआई मात्रक है? न्यूटन स्क्वायर, यहाँ पे आपका मिस्टेक प्रिंटिंग है, हम आपको बताते हैं। इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रति केजी। ठीक है, इसका हो जाएगा दाब का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी दाब का एसआई मात्रक होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों का इकाई एक ही है? निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशि की इकाई एक ही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बल और उत्क्षेप बल, और बल और भार, दोनों का, भार का भी होता है न्यूटन और बल का भी होता है न्यूटन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान का एसआई है? तो इसका हो जाएगा केल्विन। क्या हो जाएगा? केल्विन। अगला है सवाल कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर